प्रगति मैदान में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष पवेलियन की स्वास्थ्य से जुड़ी कई गतिविधियां लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रही हैं। इसमें दादी से पूछो गतिविधि बेहद खास है। इसके जरिए लोगों को किचन रेमेडी के बारे में बताया जा रहा है। हेलो बेटा, कैसा है तू? हाँ मैडम, मैं जैसे ये अभी इस टाइम नज़ला जुकाम कोल्ड चल रहा है, उसके लिए कुछ बताइए। अच्छा, उम्र कितनी है बेटा तेरी? मेरी उम्र मैं 60 हूँ। बाहर का बहुत खाता है खाना? मैदा, छोले, कुलचा पसंद है ना तुझे? हाँ तो बेटा वो सब चीज़ें नहीं खाना, घर का मम्मी जो बनाती है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, वो सब खाना है, ठीक है? और अजवाइन का पानी खाने के बाद में लिया कर, ठीक है? इस पहल का उद्देश्य छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए घर की रसोई में उपलब्ध चीजों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली गैर जरूरी भीड़ को कम किया जा सके। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की तरफ से हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, दादी माँ से पूछो। इसके पीछे जो हमारा मोटो है कि किचन के जो भी मसाले हैं या किचन में जो भी सामान अवेलेबल होता है, उसके जो क्लिनिकल यूज़ है उसको दुनिया तक पहुंचाया जाए, ताकि हॉस्पिटल में अननेसेसरी लोगों को जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। छोटी छोटी बीमारियां बहुत अर्ली स्टेज पे अगर हम उनको ट्रीट कर लें घर के मसालों से ही, तो वो बढ़ती ही नहीं है। जैसे खांसी है, अगर उसमें आप दालचीनी है उसको शहद के साथ ले लें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। गरारे कर लें नमक से, हल्दी से, बहुत अच्छा काम करता है, तो वो बीमारी आगे बढ़ती ही नहीं है। या दालचीनी डेली यूज़ करो तो ये भी रिसर्च आई है कि वो टीबी होती ही नहीं अगर डेली दालचीनी का सेवन किया जाए। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो घर में पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल लोग भूल गए हैं। तो इस भूली हुई चीज़ों को लोगों तक वापस पहुँचाने के लिए हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। आयुष पवेलियन में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे वे दैनिक दिनचर्या के माध्यम से आयुष प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध आहार संबंधी आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसी के तहत मिलेट के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए मिलेट व्हील लगाया गया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और इसकी घोषणा के बाद से ही पूरी दुनिया भारतीय श्री अन्न को जान रही है, उसका सेवन कर रही है। श्री अन्न में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश, कई लोग इसके बारे में जानकर इसका सेवन कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी इसका एक विशेष स्टॉल लगाया गया है जहां पर मिलेट के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये स्टॉल है, मैं देख पा रही हूँ कि श्री अन्न है, बहुत सारे, एक व्हील है। क्या कुछ खास है और कैसे आप लोगों की जागरूकता बढ़ा रही है? जी, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मैम ने बताया कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसे घोषित किया गया है ईयर 2023 को। तो इसे हमारे जो ऑनरेबल पीएम मोदी जी है, उनका ये सपना है कि मिलेट्स हमारे देश में बहुत प्रोड्यूस होता है और ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें बहुत कम पानी में हम बहुत सी फसलें उगा सकते हैं जहाँ पानी की इतनी कमी है। और ये साथ ही साथ बहुत न्यूट्रिएंट रिच भी होता है, इसमें हाई फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलती है। साथ ही जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं हमें, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब से सब पीड़ित रहते हैं, तो इस तरह के खान पान में चेंजेस करके वो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। सो हमने एक हमारा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का ये काउंटर है जिसमें हम आयुर्वेद से जुड़े हुए, तो आयुर्वेद के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि किस तरह आप इसका सेवन कर सकते हैं। और एक तरीका होता है कि आप मिलेट्स किस तरह खाते हैं, ऐसे नहीं कि क्योंकि इसमें ग्लूटेन बहुत कम होता है जैसे कि हमारे मैदे में या आटे में होता है, तो इसकी बाइंडिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है या उसको कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम इस काउंटर में एक एक्टिविटी रख रहे हैं जिसमें कि ये स्पिनिंग व्हील है, जिसमें हमें ये इस व्हील को स्पिन करना होता है और जो भी मिलेट इसमें आता है तो हमें उसके बारे में 3 क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम उनसे ये आइडेंटिफाई करवा सकें। और ये मेन इसका मोटो है कि लोग मिलेट्स को जानें और उसको आइडेंटिफाई करें ताकि वो आइडेंटिफाई करके उसे रेगुलर अपने रूटीन में यूज़ कर सके और एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट ले सके। तो मैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मिलेट्स हैं जिनके बारे में शायद सभी को जानकारी नहीं होगी। मैं खुद यहाँ पर कुछ ही मिलेट्स को पहचान पा रही हूँ, तो चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं, साथ ही इनमें क्या पोषक तत्व हैं जिनसे सभी को फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में। ज़रूर मैडम, ये जो मिलेट्स है ये सबसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट रिच है। इसको हम स्मॉल सीडेड सीरियल्स भी कहते हैं क्योंकि इसके सीड्स बहुत स्मॉल होते हैं, मोटा अनाज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सारे मिलेट्स जो है ग्लूटेन फ्री होते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होने से जिन्हें
ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है, जैसे जो मैदा और आटे से जो आज बीमारियां हो रही है वो नहीं होती है। एक चीज़ होती है इसमें से बाइंडिंग की कमी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड ऑन करने होते हैं, तो उसको करके हम उसके जो गुण है वो भी एनहांस कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 6 मिलेट्स रखे हुए हैं। दिस इज़ ज्वारी। ज्वारी में बहुत ही हाई रिच मतलब फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, एंड इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज़। इसके लिए भी अच्छा होता है। वेट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, इसलिए वेट मैनेजमेंट जिनको ओबेसिटी है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ रागी। रागी जैसे मस्टर्ड सीड जैसे दिखता है, बट पीपल कंफ्यूज विद दिस, बट दिस इज़ रागी। एंड इसकी रोटी बनती है, इसकी बहुत सारी चीज़ें रेसिपीज़ भी अवेलेबल है, एंड इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन। इट इज़ गुड फॉर हेयर एंड स्किन ऑल्सो। सो ये दिस इज़ एक वरदान है, एक फीमेल्स के लिए एक वरदान भी कह सकते हैं आप इसे। और ये समाक की चावल है, जिसे हम नवरात्रि में या जैसे हमारे फास्टिंग होता है उसमें यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। वेट लॉस, डाइजेशन, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे समा के चावल जैसा ही एक दूसरा अनाज भी दिख रहा है, ये भी मोटा अनाज है, ये कौन सा अनाज है? दिस इज़ फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हम कंगुनी भी कहते हैं हिंदी में, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। और इसमें विटामिन B12 बहुत काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे आपके हार्ट हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल कहा गया है। तो आप इसको डेली रूटीन में राइस से भी आप इसे रिप्लेस करके ले सकते हैं। बाजरा में क्या कुछ खास होता है, सर्दी में खाया जाता है क्योंकि ये बहुत एक गर्म है ये अनाज, तो इससे और क्या कुछ फ़ायदे? बाजरा देखिए हम सारे सीजन्स में नहीं ले सकते, जैसे ज्वार हम ऑल सीज़न में ले सकते हैं, वो उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसकी तासीर जो है थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने से क्या होता है, राजस्थान में मेनली ये खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये। लेकिन जो नॉर्मल सीजन्स है, जैसे हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारे अलग अलग स्टेट्स है, उसमें जब ठंड होती है तभी खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और ये अनेमिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रिच फोलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये आयरन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एनीमिया है, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। और सारे मिलेट जो है वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। एक आखिरी मिलेट जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की वो ये है, ये कौन सा मिलेट? ये कुट्टू है, जिसे हम कुट्टू का आटा भी कहते हैं, जैसे हम कुट्टू का आटा बनाते हैं। हाँ जी, व्रत में, नवरात्रि में मोस्टली लिया जाता है। इट इज़ वेरी हेल्दियर ऑप्शन फॉर फास्टिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स की उस टाइम ज़रूरत होती है, आप फास्टिंग में होते हैं। सो नवरात्रि में भी इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं। एनीमिया पे ये काम करता है, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ मेनली यूज फॉर फास्टिंग। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने जाना कि जो आयुष मंत्रालय का जो स्टॉल लगा है, जो मिलेट पर बेस्ड है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा आयोजित इस स्टॉल पर हमने जाना कि कौन कौन से मिलेट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये ग्लूटेन फ्री मिलेट्स आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, एनीमिया में भी आप इनका सेवन कर सकते हैं, और जो पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा इन मिलेट्स में मौजूद है वो कैसे आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है, आपके शरीर को मजबूत कर सकती है, और व्रत के दौरान भी इन मिलेट्स का खास तौर से सेवन किया जाता है। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ मैं शालिनी, सनसेट टीवी।